आइए अब कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स को देखते हैं। उनको अगर हम यूज नाउन के पहले कर दें तो मीनिंग कुछ और हो जाती है, अगर नाउन के बाद कर दें तो मीनिंग कुछ और हो जाती है। तो थोड़ा इसे देखिएगा ध्यान से। जैसे एक एडजेक्टिव होता है अपोजिट, ठीक है, और मैंने तो एक एग्जांपल के लिए एक वर्ड ले लिया, बट अपोजिट जो ये वर्ड है, ध्यान रखिएगा, अपोजिट जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो इसके बाद नाउन अगर आप रखेंगे तो इसकी मीनिंग कुछ और होगी, और अगर आपने इसको नाउन के बाद लिखा अपोजिट को तो इसकी मीनिंग कुछ और होगी। इसी तरीके के कुछ एडजेक्टिव मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे अपोजिट को अगर आपने नाउन के पहले लिखा तो इसकी मीनिंग होगी विपरीत, कंट्रेरी या डिफरेंट, यानी विपरीत, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट एडजेक्टिव को आपने, हालांकि अपोजिट आपका प्रीपोजिशन भी होता है अपोजिट ना, तो ध्यान रखिएगा, मैं एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा वहाँ पे बताऊंगा। और जब अपोजिट का यूज हम किसी नाउन के, ऐसे समझिए यहाँ पे गलती हो गई ना, तो देखिए आपको पीपल अपोजिट लिखना था, जब रखते हैं तब इसका मीनिंग होता है ऑन द अदर साइड, या आप बोल सकते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। मतलब जब आप अपोजिट वर्ड का नाउन के पहले यूज करते हैं तो मीनिंग ये होती है, जब नाउन के बाद यूज करते हैं तब मीनिंग ये होती है। इसी तरह से प्रेजेंट, ये आपका यहाँ पे गलती हो गई, देखिए प्रेजेंट जो स्टूडेंट है, अगर प्रेजेंट वर्ड का यूज आपने नाउन के पहले किया तो इसका मतलब होता है क्या होता है, एग्जिस्टिंग, यानी जो करंट में है, जो उपस्थित है, जो प्रेजेंट है, कहते नहीं एग्जिस्टिंग पीपल, जो इस समय विद्यमान है, हिंदी में विद्यमान या उपस्थित बोलते हैं। लेकिन अगर इसी प्रेजेंट का, यहाँ बार बार वही कॉपी पेस्ट हो गया है, अगर प्रेजेंट का यूज हम नाउन के बाद करेंगे तो इसका मतलब अटेंडिंग होगा या अटेंडेंस होगा ना। इसी तरह से जो आपका कंसर्न वर्ड है, कंसर्न एक नाउन होता है चिंता, उसी से बनता है एडजेक्टिव कंसर्न। तो अगर कंसर्न वर्ड का हम नाउन के पहले यूज करेंगे तो इसका मीनिंग होगा वरीड या एनाक्सियस, चिंतित या बेचैन। लेकिन अगर इसी कंसर्न वर्ड का यूज हम नाउन के बाद करेंगे तो इसकी मीनिंग होगी रिलेटेड या संबंधित। तो मैं जो बार ये सारे वर्ड बता रहा हूँ इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आते हैं, मीनिंग दूसरी रह, इनको देखो है क्या, नाउन के पहले यूज करोगे तो इनकी मीनिंग दूसरी होगी, नाउन के बाद यूज करोगे तो इनकी मीनिंग दूसरी होगी। तो आपके एग्जाम में होता क्या, एग्जामिनर करते क्या है कि नाउन के पहले जो मीनिंग आती है वो बाद लगा देगा, या बाद वाले को पहले कर देगा तो मीनिंग अपोजिट हो जाएगी, या मीनिंग उल्टा आ जाएगी, या मीनिंग डिफरेंट आ जाएगी, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम अपोजिट एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले करते हैं तो इसका मतलब कंट्रेरी, विपरीत होता है। लेकिन इसी अपोजिट का नाउन के बाद कर दें तो मीनिंग ऑन द अदर साइड हो जाएगा, यानी आप आमने सामने की बात करेंगे। प्रेजेंट जो एक एडजेक्टिव है, इसका यूज अगर हम नाउन से पहले करते हैं तो इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग या करंट, वर्तमान का। और इसी प्रेजेंट का यूज अगर हम नाउन के बाद करें तो इसका मतलब अटेंडिंग या अटेंडेंस होती है, उपस्थिति। कंसर्न जो एडजेक्टिव है अगर नाउन से पहले करें तो इसका मतलब वरीड या चिंतित होता है। लेकिन इस कंसर्न एडजेक्टिव का नाउन के बाद करें तो इसका मतलब रिलेटेड या एसोसिएटेड, संबंधित होता है। इन्वॉल्व एडजेक्टिव जो है वर्ब से, इन्वॉल्व वर्ब से बनी है, अगर इस वर्ब का यूज, इन्वॉल्व का यूज अगर हम नाउन से पहले करें तो इसका मतलब जटिल या कॉम्प्लिकेटेड, कठिन होता है। लेकिन इन्वॉल्व एडजेक्टिव का यूज हम नाउन के बाद करें तो इसका मतलब रिलेटेड या एसोसिएटेड, संबंधित ही होता है। तो ये मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस चीज को नोट बना के अच्छे से लिख लीजिएगा। इसी तरह से मेथड वर्ड का यूज अगर हम नाउन के बाद करते हैं तो इसका मतलब राइट या करेक्ट होता है, सही। और मेथड वर्ड का यूज अगर, ये प्रॉपर वर्ड का यूज अगर हम नाउन से पहले करते हैं, प्रॉपर तो उचित होता है ना, प्रॉपर वर्ड का यूज अगर हम नाउन से पहले करते हैं तो इसका मतलब राइट या करेक्ट होता है। लेकिन अगर प्रॉपर वर्ड का यूज हम नाउन के बाद करते हैं तो इसकी मीनिंग इन द रियल सेंस या ट्रू, सत्य होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल जो एडजेक्टिव है अगर हम इसको नाउन से पहले यूज करें तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब अकाउंटेबल होता है, कहते नहीं आप जवाबदेही हैं इस चीज के, ठीक है। जैसे घर में जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बच्चों के ना, जिम्मेदार एक तरीके के, पॉजिटिव सेंस में है। अच्छा, इसी रिस्पॉन्सिबल के यूज अगर नाउन के बात करें तो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, कोई गलती उलती हो गई तो आप कहते नहीं इस काम की आप ही जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल। तो ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबल हिंदी में तो जिम्मेदार ही होता है, लेकिन नाउन के पहले यूज करते हैं तो पॉजिटिव सेंस में, नाउन के बाद यूज करते हैं तो गिल्टी या अपराधी के सेंस में होता है। तो कुछ एडजेक्टिव अभी हम आपको बताए जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि अगर इनका यूज हम नाउन से पहले करेंगे तो मीनिंग कुछ और होगी, और इनका यूज अगर हम नाउन के बाद करेंगे तो मीनिंग कुछ और होगी। एग्जाम में उल्टा कर देगा तो गलत हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6-7 वर्ड ही हैं।
अगला देखिए एडजेक्टिव फॉर्मेशन। आइए कुछ एडजेक्टिव फॉर्मेशन सिखा देते हैं कौन कैसे बनता है। जैसे नाउन में पढ़ाया रहा होगा नाउन फॉर्मेशन ना, तो जैसे सम एडजेक्टिव आर फॉलोड फ्रॉम नाउन, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन से बनते हैं। जैसे बॉय से नाउन बन गया बॉयज, फूल से नाउन, फूल नाउन था उससे बन गया एडजेक्टिव फुलिश। मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं। केयर से बन गया केयरफुल, होप से बन गया होपफुल, वेंचर से बन गया वेंचरस वेंचरसम, ट्रबल से ट्रबलसम, सेम से सेमलेस, सेंस से सेंसलेस, गोल्ड से गोल्डन, डर्ट से डर्टी, स्टार्म से स्टार्मी, पैर्डन से पैर्डनेबल, लाफ से लाफेबल, आउटरेज से आउटरेजियस, करेज से करेजियस, ग्लोरी से ग्लोरियस, इनवी से इनवियस, मैन से मैनली, वुमेन से वुमेनली भी होता है। तो कुल मिला के कुछ एडजेक्टिव नाउन से एडजेक्टिव हमने बना लिया, ये गिने चुने एडजेक्टिव कुछ हैं। सम एडजेक्टिव आर फॉर्म फ्रॉम वर्ब, कुछ एडजेक्टिव वर्ब से भी बनते हैं। जैसे टायर एक वर्ब होती है, थका थकना ना, तो उसी टायर से बन गया क्या टायरलेस एडजेक्टिव। टाक एक वर्ब होती बात करना, उससे बन गया टाकेटू बात होनी। सीज एक वर्ब होती उससे बन गया सीजलेस। मूव एक वर्ब होती है उससे बन गया मूवेबल। तो कहने का मतलब कुछ एडजेक्टिव वर्ब से बन जाते हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं जो दूसरे एडजेक्टिव से बन जाते हैं। एडजेक्टिव रहता है उससे एक दूसरा नया एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे ट्रेजिक खुद एक एडजेक्टिव है और ट्रेजिकल उससे एक नया एडजेक्टिव बना। होल अभी पढ़ाए तो खुद एक एडजेक्टिव है, होलसम एक नया एडजेक्टिव बना। ब्लैक खुद एडजेक्टिव है, ब्लैक से एक नया एडजेक्टिव बना। व्हाइट से व्हाइटिश बना, सिक से सिकली बना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ एडजेक्टिव नाउन से हमने बनाए, कुछ एडजेक्टिव वर्ब से बनाए और कुछ एडजेक्टिव से दूसरा एडजेक्टिव बना लिया। अब आइए बात करते हैं एडजेक्टिव फॉर्मेशन फ्रॉम सफिक्स। बहुत सारे एडजेक्टिव का सफिक्स अगर हम जान लें, सफिक्स अगर हम देख लें तो सफिक्स को देख के ही हम जान जाएंगे कि ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जैसे नाउन में पढ़ाया था रूट वर्ड मेन वर्ड होता है ना रूट, और रूट वर्ड के बाद जो जुड़ता है उससे सफिक्स बोलते हैं। जैसे नाउन में पढ़ाया था मेंट हो गया, एज हो गई, ई आर वाई हो गया, ए आर वाई हो गया, टी आई ओ एन हो गया, एस आई ओ एन हो गया, ई एन सी हो गया, ए एन सी हो गया ना, एस डबल ओ डी हो गया, ई आर हो गया, डबल एन डॉट 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 बताए थे नाउन सफिक्स है। उसी तरह से कुछ वर्ब सफिक्स मैं आपको बता देता हूँ, उनको देख के आप जान जाएंगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, भले मीनिंग ना पता हो। किसी वर्ड के लास्ट में आई वी ई लगा हो, आई एन ई लगा हो, ए बी एल ई लगा हो, बी एल ई लगा हो, आई बी एल ई लगा हो, ओ यू एस लगा हो, एल ई एस एस लगा हो, ये आई टी सी लगा हो, तो ये सारे सफिक्स एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एफ यू एल लगा हो, ए एल ई एस एस लगा हो, आई वी ई लगा हो, एबल लगा हो, ओ यू एस लगा हो, आई सी लगा हो, आई सी ए एल लगा हो, वाई लगा हो, वर्ड डब्ल्यू ए आर डी लगा हो, आई एस एच लगा हो, एस ओ एम ई लगा हो, सेंट्रिक लगा हो, आई एन आई लगा हो। अगर ये सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में लगे हैं तो वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, भले आप मीनिंग ना जानते हो। जैसे ब्यूटीफुल में एफ यू एल लगा है, यूजफुल में एफ यू एल लगा है, हेल्पफुल में एफ यू लगा है, वंडरफुल, फेयरफुल, प्लेनफुल, पीसफुल, पेनफुल, सब में फुल लगा है तो देख के जान सकते थे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। उसी तरह से यूजलेस में लेस लगा है, पेनलेस में लेस लगा है, होमलेस में लेस लगा है, केयरलेस, टेस्टलेस, पेनलेस, फाल्टलेस, एफर्टलेस, हार्मलेस। आई वी देखिए जैसे इफेक्टिव में आई वी लगा है, क्रिएटिव में आई वी लगा है, एक्सप्लोजिव में आई वी लगा है, अट्रैक्टिव में आई वी लगा है, अल्टरनेटिव में इसी तरह से, अवॉइडेबल में ए बी एल ई लगा है, एडमायरेबल में ए बी एल ई लगा है, लवेबल में ए बी एल ई लगा है, फॉर्डेबल में, मैनेजेबल में, नॉलेजेबल में, रिस्पॉन्सिबल में। इसी तरह से डेंजरस में ओ यू एस लगा है, डिस्ट्रेस में ओ यू एस लगा है, फिक्सेस में ओ यू एस लगा है, वर्चुअस में ओ यू एस लगा है, मैजेस्टिक में देखिए आई सी लगा है, मैग्नेटिक में देखिए आई सी लगा है, पीरियोडिक में देखिए आई सी लगा है, क्लाइमेटिक तो सब में आई सी लगा है, एडजेक्टिव है। लॉजिकल में आई सी ए एल लिखा है, इम्प्रैक्टिकल में आई सी ए एल लगा है, हिस्टोरिकल में आई सी ए एल लगा है, अनक्रिटिकल में आई सी ए एल लगा है, एडजेक्टिव है। इसी तरह वर्दी में वाई लगा है, क्लाउडी में वाई लगा है, टेस्टी में वाई लगा है, सनी में वाई लगा है, स्कैंटी में वाई लगा है, हेस्टी में वाई लगा है, तो ये एडजेक्टिव है। बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ईस्टवर्ड हो गया, डब्ल्यू ए आर डी लगा है तो ये एडजेक्टिव है। फुलिश हो गया, आई एस एच लगा है, सेल्फिश हो गया, आई एस एच लगा है, चाइल्डिश हो गया, आई एस एच लगा है, ब्रिटिश हो गया, इंग्लिश हो गया, जेस हो गया। इंग्लिश आपका एडजेक्टिव भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है। सम फियर सम हो गया, ट्रबल सम हो गया, टायर सम हो गया, सोयम लगा है या सोयमी लगा है, एडजेक्टिव है। इसेंट्रिक हो गया, इगोसेंट्रिक हो गया, AC9 में आई एन ई लगा है, बोवाइन में आई एन ई लगा है, बुल्पाइन में आई एन ई लगा है। तो कहने का मतलब है
किसी भी वर्ड के लास्ट में FUL लगा हो, LESS लगा हो, IVE लगा हो, ABLE या IBLE लगा हो, OUS लगा हो, ICE लगा हो, ICAL लगा हो, तो ये सब एडजेक्टिव सफिक्स हैं। तो इनको देख के आप कई बार जान जाएंगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, अब देखिए वर्ड पावर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कुछ वर्ड पावर और बढ़ा देते हैं, एग्जाम में बहुत आता है। कई नाउन की जगह पे एडजेक्टिव लगा देगा, एडजेक्टिव की जगह पे एडवर्ब लगा देगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन वर्ड एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या है, इसका वर्ब क्या है ना। नाउन में इस तरह के पार्ट पढ़ाए थे, वर्ड पावर में एक अलग से सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव का भी पढ़ा देता हूँ। जैसे कंक्लूड होता है निष्कर्ष निकालना, ये वर्ब है। कंक्लूडिंग इसका एडजेक्टिव है। कंक्लूजन इसका नाउन है। अब नाउन की जरूरत होगी तो कंक्लूडिंग लगा देगा, गलत हो जाएगा। कंक्लूडिंग एडजेक्टिव की जरूरत होगी, कंक्लूड लगा देगा, गलत हो जाएगा। तो कंक्लूड वर्ब है, कंक्लूडिंग एडजेक्टिव है, कंक्लूजन नाउन है। एग्जाम में जिसकी जरूरत होगी वो लगाइएगा। एग्जाम में एडजेक्टिव की जगह नाउन लगा देगा, एडजेक्टिव की जगह वर्ब लगा देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, डिजर्टेड एडजेक्टिव है और डिजर्ट इसका नाउन है। सक्सीड वर्ब है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेसफुली एडवर्ब है और सक्सेस इसका नाउन है। अच्छा, मीनिंग ना ध्यान दीजिए, मीनिंग सब नॉर्मल है। डिजर्टेड छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, कंक्लूड निष्कर्ष निकालना, सक्सीड सफल होना, थारो पूरी तरीके से, तो सब मीनिंग कॉमन है। मीनिंग बहुत कॉमन है, सब पता है। अगर किसी में दिक्कत होगी तो स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, हम बता देंगे, या फिर क्या करिएगा डिक्शनरी में डाल के पता चल जाएगा। तो मीनिंग पे फोकस ना करिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करिए, मीनिंग सबकी बहुत कॉमन है। थारो जैसे होता है ये एडजेक्टिव है, थारली इसका एडवर्ब है। एक्सीलेंट एडजेक्टिव होता है, एक्सीलेंस इसका नाउन है। अवेयर एडजेक्टिव होता है, अवेयरनेस इसका नाउन है। विविड एडजेक्टिव होता है, विविडली इसका नाउन है। एग्जाम में विविड की जगह में विविडली लिख देगा, विविडली की जगह में विविड लिख देगा। जैसे मैं कहूँ ही गेव मी अ विविडली रीजन फॉर अब्सेंट, तो रीजन REASON। ठीक है, तो अब रीजन क्या है, नाउन है। अब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, विविडली एडवर्ब है, तो विविडली की जगह विविड होगा। तो ऐसे करके इधर आएगी, तो अपना ध्यान रखिएगा। सीवर एडजेक्टिव है, सीवरली एडवर्ब है। एडमिनिस्ट्रेट एडजेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव ये एडमिनिस्ट्रेट आपका वर्ब है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका नाउन है। उसी तरीके से विजिलेंट एडजेक्टिव है, विजिलेंस नाउन है। इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है, इम्पोर्टेंस नाउन है। केयरफुल एडजेक्टिव है, केयरफुली एडवर्ब है। हार्ड आपका एडजेक्टिव भी है, हार्ड आपका एडवर्ब भी है। जैसे हार्ड क्वेश्चन तो हार्ड एडजेक्टिव है ना। ही वर्क हार्ड, हार्ड एडवर्ब है, तो हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, ध्यान रखिए। अच्छा, मीनिंग में बार बार कह रहा हूँ, बहुत कॉमन सी मीनिंग है, इसलिए मीनिंग पे ध्यान ना देके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान दिया जा रहा है। क्राउडेड एडजेक्टिव है, क्राउड भीड़ ये नाउन है। डिफेंसिव ये एडजेक्टिव है, डिफेंस ये नाउन है। डिटेल्ड ये एडजेक्टिव है, डिटेल ये नाउन है। नेसेसरी ये एडजेक्टिव है, नेसेसिटी इसका नाउन है। ओबियस एडजेक्टिव है, ओबियसली एडवर्ब है। रूड एडजेक्टिव है, रूडली एडवर्ब है। ये सारे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट, सब मेंस लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रीसियस एडजेक्टिव है, प्रीसियस आपका प्रीसियस आपका एडजेक्टिव है। और ये जानते हैं प्रीसियस आपका एडजेक्टिव होता है, और एक होता है ना प्राइस, प्राइस वो आपका नाउन है। रिन्यू मतलब, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया। रिन्यू मतलब ये वर्ब है, रिन्यूड मतलब ये एडजेक्टिव है। प्रिपेयर ये वर्ब है, प्रिपेयर्ड ये एडजेक्टिव है। प्रिपरेशन ये आपका नाउन है। पनिश ये वर्ब है, पनिशेबल ये एडजेक्टिव है। पनिशमेंट ये नाउन है। करेंट ये एडजेक्टिव है, करेंटली एडवर्ब है। सर्टेन ये एडजेक्टिव है, सर्टेनली एडवर्ब है। डिसेंट ये एडजेक्टिव है, डिसेंटली एडवर्ब। ह्यूमिलिएट ये वर्ब है, ह्यूमिलिएटिंग ये एडजेक्टिव है। ह्यूमिलिएशन ये नाउन है। सेटिस्फाई वर्ब है, सेटिस्फैक्टरी एडजेक्टिव है। सेटिस्फैक्टरली ये आपका एडवर्ब है। अगला है टॉलरेट ये वर्ब है, टॉलरेबल ये एडजेक्टिव है। टॉलरेबली ये एडवर्ब है। न्यू ये एडजेक्टिव है, न्यूली एडवर्ब है। प्रेस्टली एडजेक्टिव है, प्रेस्ट ये नाउन है। कल्चरल ये एडजेक्टिव है, कल्चर ये नाउन है। मिराकुलस एडजेक्टिव है, मिरेकल नाउन है। रेडिकल एडजेक्टिव है, रेडिकली एडवर्ब है।
हायर वर्ब है, हायर्ड एडजेक्टिव है, डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, सिग्निफिकेंस नाउन है, क्विक एडजेक्टिव है, क्विकली एडवर्ब है, हैवी एडजेक्टिव है, हैवली एडवर्ब है, डिटेल्ड एडजेक्टिव है, डिटेल्ड नाउन है, पॉसिबल एडजेक्टिव है, पॉसिबल पॉसिबली एडवर्ब है, अब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, अब्सोल्युटली एडवर्ब है, एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव है, एग्रीकल्चर नाउन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, लाइटली मत लेना। डिलिबरेट एडजेक्टिव है, डिलिबरेटली एडवर्ब है, निग्लेक्ट ये वर्ब है, निग्लिजेंट ये एडजेक्टिव है, निग्लिजेंस नाउन है, क्लियर एडजेक्टिव है, क्लियरली एडवर्ब है, क्रूशियल एडजेक्टिव है, क्रूशियली एडवर्ब है, सिमिलर एडजेक्टिव है, सिमिलरली एडवर्ब है, लीड वर्ब है, लीडिंग एडजेक्टिव है, लीडर नाउन है, प्रॉफिटेबल एडजेक्टिव है, प्रॉफिटेबली एडवर्ब है, प्रॉफिट नाउन है, कांस्टेंट एडजेक्टिव है, कांस्टेंटली एडवर्ब है, अपीलिंग एडजेक्टिव है, अपीलिंगली एडवर्ब है, पेशेंट एडजेक्टिव है, पेशेंटली एडवर्ब है, अल्टरनेट वर्ब है, अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है, इंक्रीज वर्ब है, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, स्पिरिचुअल एडजेक्टिव है, स्पिरिचुअली एडवर्ब है, एस्थेटिक एडजेक्टिव है, एस्थेटिक्स नाउन है, चिली एडजेक्टिव है, चिल नाउन है, एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है, वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, वैल्यू नाउन है, रीजनेबल एडजेक्टिव है, रीजनेबली एडवर्ब है, फॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, फॉर्चुनेटली एडवर्ब है, ग्रेट एडजेक्टिव है, ग्रेटली एडवर्ब है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, डिफिकल्टी नाउन है, अफेक्ट वर्ब है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इफेक्ट नाउन है, डिसेंट एडजेक्टिव है, डिसेंटली एडवर्ब है, ईस्टवर्ड एडजेक्टिव है, ईस्ट वर्ड्स एडवर्ब है, बस यस बस का लोचा है, ये एडवर्ब। इसी तरह से बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड एडजेक्टिव और हैं, जैसे कावर्डली एडजेक्टिव होता है, इन कावर्डली मैनर ये एडवर्ब होता है, और कावर्ड ये नाउन है, इसीलिए कावर्ड हो गया, माइजर हो गया, निगार्ड हो गया, इन सब के साथ पर्सन या मैन वुमेन मत लगाया करिए, क्योंकि कावर्ड ये नाउन है, कावर्डली इसका आपका क्या है, कावर्डली एडजेक्टिव है। कुछ बच्चे सोचते हैं LY लगा तो एडवर्ब है, बट ऐसा नहीं है, कावर्ड नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है, इन कावर्डली मैनर या स्टाइल ये आपका एडवर्ब है। इसी तरह निगार्ड नाउन है, निगार्डली एडजेक्टिव है, इन अनिगार्डली मैनर या इन अनिगार्डली स्टाइल एडवर्ब है। माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, इन माइजरली मैनर ये आपका क्या है, आपका एडवर्ब है। अच्छा, कुछ और एडजेक्टिव हैं, जैसे हेल्थफुल और हेल्दी, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन मीनिंग थोड़ा डिफरेंस है। हेल्थफुल का मतलब गुड फॉर हेल्थ, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, जैसे हेल्थफुल फ्रूट वगैरह होते हैं ना, तो हेल्थफुल होता है गुड फॉर हेल्थ, कोई ऐसे खाने होने वाली चीज जो आपके लिए स्वास्थ्यप्रद हो। अच्छा, हेल्दी दो मीनिंग होता है, एक तो यही होता है गुड फॉर हेल्थ भी होता है, और दूसरा इन गुड हेल्थ, कहते हैं ना हेल्दी लड़का है, हेल्दी मतलब स्वस्थ है, तो हेल्थफुल तो मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है, और हेल्दी मतलब स्वस्थ भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक दोनों होता है। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनविलिंग, किसी चीज को लेके आप अनिच्छुक हैं, मान लीजिए आप खेलने का मन नहीं है तो आप अनइंटरेस्टेड हैं। लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस्ड, किसी का आप पक्षपात नहीं ले रहे हैं, तो अनबायस्ड मतलब पक्षपात न होना, मतलब बायस्ड होता है पक्षपात, किसी का पक्ष लेना, और अनबायस्ड मतलब पक्षपात न लेना। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है पक्षपात न करने के सेंस में। एक्सटेंड का मतलब होता है लिमिट यानी सीमा, और एक्सटेंड का जो मतलब होता है इसका मतलब एग्जिस्टिंग, करंट, वर्तमान का। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अनकॉमन, जो असामान्य हो, रेयर, और एक्सेप्शनेबल का मतलब ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक। इन दोनों वर्ड में हेल्थफुल और हेल्दी एक जैसा दिख रहा था, अनइंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेड एक जैसे दिख रहा था, एक्सटेंड और एक्सटेंड एक जैसा दिख रहा था, एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनेबल एक जैसा दिख रहा था, बट मीनिंग में अंतर है। ठीक है, इसके बाद कई बार हम वर्ब के थ्रू एडजेक्टिव बना लेते हैं, जिसको एडवांस वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दें और ये एडजेक्टिव का काम करने लगती है, तो इसको
प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव का काम करने लगती है तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। हालांकि परफेक्ट भी होता है, बट इन चीज़ों को डिटेल में हम लोग कहाँ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे जब एडजेक्टिव वो आपका पढ़ रहे होंगे एडवांस वर्ब, ठीक है। बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे आपका हो गया इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड, बोरिंग और बोर्ड, एक्साइटिंग और एक्साइटेड, टायरिंग और टायर्ड, कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म काम करे तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आई सा आ रनिंग, तो मैंने दौड़ता हुआ कुत्ता देखा, तो रनिंग एडजेक्टिव था। फिर आई बाट अ ब्रोकन चेयर, मैंने टूटी हुई चेयर खरीदी, तो ब्रोकन एडजेक्टिव था। जब वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे या वर्ब की चौथी फॉर्म का काम करने लगे तो इसे एडजेक्टिव कहते हैं पार्टिसिपल वाला, ठीक है। चौथी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे यानी आईएनजी फॉर्म तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या है, बट डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे पार्टिसिपल में, ठीक है। जो हम थर्ड फॉर्म के थ्रू एडजेक्टिव बनाते हैं वो पर्सन के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और जो आईएनजी के थ्रू बनाते हैं वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसको और डिटेल में हम लोग वहाँ देखेंगे। जैसे इंटरेस्टिंग बुक होती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, लेकिन इंटरेस्टेड कोई व्यक्ति होता है। बोरिंग मूवी होती है बट बोर्ड आदमी होता है। एक्साइटिंग होता है ना, एक्साइटिंग न्यूज़, और एक्साइटेड पर्सन होता है। टायरिंग और टायर्ड, टायरिंग मतलब उबाऊ, टायरिंग वर्क बट टायर्ड मैन या वुमेन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूज्ड पर्सन। तो कहने का मतलब अभी थोड़ा सा बेसिक थोड़ी सी चीज़ बताई, हम डिटेल में नहीं बताया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज समानता नॉन लिविंग के लिए करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम लोग समानता व्यक्ति के लिए करते हैं, बट डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी थी मैंने हर एक तरह की बताई, खासकर वर्ड पावर वाला मैंने थोड़ा तेज़ी से करा दिया, बोरिंग लगा होगा, बट उसको ऐसे ही पढ़ना ही आपके एग्जाम में मेंस लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं। सीडीएस में आता है, सीजीएल मेंस में आता है, सीपीओ मेंस में, इसलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि वर्ड पावर का भी क्वेश्चन है और ग्रामर का भी है, तो किसी न किसी एंगल से आप हंसते हैं। तो मैंने सब बताया ना कि इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट वर्ब है, ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, सक्सीड वर्ब है, सक्सेस नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेसफुली एडवर्ब है। तो मीनिंग से ज़्यादा जरूरी है उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। हालांकि वर्ड पावर में एक अलग सेक्टर इसका मैं पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।